हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमारे डेफिनेशंस थे, जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स के बारे में स्टडी करा था, वो वीडियोस ऑलरेडी हमने शेयर करा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर्ड है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करे हैं जहाँ पे आपको डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेंज एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3/x+1 are the subsets of A and B respectively, where set A is having in elements -1 by 2, 0, 2 by 3, 6 by 7 and 1, and set B है हमारा जिसमें एंट्री है हमारी -5, 0, 4 होल 1 by 2, 5 and 5 होल 1 by 2। तो कह रहे हैं कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन एज ऑर्डर पेयर्स। ये जो हमें फंक्शन दिए हैं इनको हमें क्या करने हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इसका सॉल्यूशन का जो पार्ट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से a to b डिफाइंड है। ठीक है, और कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3/x+1। ठीक है, तो हमारा देखिए जो x है वो सेट a का एलिमेंट होगा और जो इसकी वैल्यू आएगी वो सेट b का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेट ए की जो वैल्यू एलिमेंट्स दिए हैं उनमें से किसके किसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो है ना वो 0 के अलावा सभी एलिमेंट्स के लिए क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 3/0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो अनडिफाइंड आती है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और बाकी देखिए इंट्रीज के लिए हम चेक कर लेते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो इस सेट बी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम x इक्वल टू -1 के लिए पुट करें, ठीक है, तो हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 3/-1/2+1। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका -6+1 इक्वल टू ये 5 -5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा जो -5 है वो हमारे सेट बी का एलिमेंट है। उसी तरह से देखिए जब हम x इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/2। इसको आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 होल 1/2। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा एक एलिमेंट है सेट बी का। एंड x इक्वल टू हम लोग जब 6/7 पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9/2 आएगी। मैं अभी कैलकुलेट किया हूँ, चलिए देखिए कैलकुलेट करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें जब हम लोग 6/7 पुट करेंगे तो 7 अबव रीजन में चला जाएगा और 3 से हमारा जो 6 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें एफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 होल 1/2। ठीक है, और ये भी एक इसका एलिमेंट है यहाँ पे, राइट। और जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी 4। कैसे, देखिए इसमें हम 1 पुट करेंगे तो 3 और +1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो 4 हो जाएगी, और 4 जो है हमारे सेट बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो 1 के लिए हमें इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है हमारा इसको अब हम शो कर लेते हैं। देखिए अब इनको हमको क्या करना है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है वो कुछ अब इस तरह से लिखा जाएगा, x जब हमारा -1/2 होगा तो उसके लिए जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -5। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो मिलेगा आपके फंक्शन वो आएगा आपका -1/2 एंड -5। एंड सेकेंड मैंने आपको दिखाया था 2/3 के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 11/2, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं 5 होल 1/2। ठीक है, और 6/7 के लिए वैल्यू आपकी आ रही थी 9/2, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं 4 होल
1/2, ठीक है। और 1 के लिए हमारी वैल्यू आ रही थी 4, और देखिए 4 जो है सेट बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस तरह का ऑर्डर पेयर हमारे इस फंक्शन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अगर इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा एफ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके जो एंट्री है हमारे वो -1/2 आ गया, 0 आ गया, 2/3 आ गया, 6/7 आ गया एंड 1। और इधर इंट्रीज है हमारे -5, 0, 4 होल 1/2, 5 एंड 5 होल 1/2, ठीक है। तो देखिए इनका इमेज ये बन रहा है, इसको आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे आ गए और इनका आ रहा था इमेज 4 होल 1/2, ठीक है। तो आप इसको ग्राफिकली भी ऐसे दिखा सकते हैं, राइट ना। और आपको ये याद रहना चाहिए कि जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन है, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या करते हैं, एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिक इमेज फॉर्म करते हैं, राइट ना। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो हमारा फंक्शन है इसके जो डोमेन और रेंज है वो सबसेट है सेट ए एंड बी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट ए के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा था, और इधर यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है जिनका प्री इमेज इधर नहीं बन रहा था, राइट ना। तो इस तरह से आपका ये जो फंक्शन है आ गया ये, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है -2, -1, 1 एंड 2 कह रहे हैं, और फंक्शन है हमारा f(x = x, 1/x वेयर x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये है कि आपका जो f है वो a टू किसी अदर सेट पे डिफाइंड है, ठीक है। और वो कैसे डिफाइंड है, f(x = 1/x, राइट ना। इसको मैं दिखा देता हूँ, आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। चलिए हम लोग कोई सेट बी ले लेते हैं, ये उसमें डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, f(x = 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। तो कह रहे हैं कि इसके डोमेन बताइए, रेंज बताइए, और बताइए कि क्या आपका जो f है वो एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x जो हमारा है, जो सेट ए का एलिमेंट है, इसमें से सभी एलिमेंट को यहाँ पे हम x की वैल्यू के रूप में पुट करें तो देखिए हमें हमेशा फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब कि जो हमारा x है वो सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, सारे एंट्री हो जाएंगे इसमें, हो जाएगा आपका -2, -1, 1 एंड 2, ठीक है। और आपका फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 1/x। तो जब हम इसमें x के वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, और जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो उन्हीं का कलेक्शन जो होता है आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू, अब देखिए जब -2 पुट करेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका -1/2, -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका -1, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, राइट ना। तो आपका देखिए जो रेंज आएगा वो आएगा आपका -1/2, 1, 1 एंड -1/2, ठीक है। और अब देखिए x की जो हर एक वैल्यू मैंने लिया सेट ए से, उसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है, ठीक है। यूनिक इमेज मिल रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो रिलेशन था एफ, ये क्या हो गया, एक फंक्शन भी है, ठीक है। तो थर्ड में आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड लिखेंगे, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए having a unique image in B, therefore f is a function, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो गया कंप्लीट। आपके फंक्शन का जो डोमेन है वो ये हो गया, रेंज यहाँ पे हो गया, और ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा f/x टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। तो कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ f व्हेन द डोमेन इज हैविंग एलिमेंट्स 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17।
और सेकेंड है आपका स्टेट अ डोमेन ऑफ 5 इंटीजर्स फॉर विच द रेंज इज 3, ठीक है। और थर्ड है आपका अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड एज व्हाट कैन बी सेड अबाउट दीज इंटीजर्स इफ fs इक्वल टू s, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया है, कह रहा है कि हमारा जो x पे अप्लाई होकर के क्या कर रहा है, उस x के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर को दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये हमारा सेट डोमेन का सेट है, इसके लिए आप क्या कीजिए, रेंज बताइए, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समझ लेते हैं 12 का हमारा जो होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखिए 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 एंड 3 होंगे। तो यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उसको मैं लिख लेता हूँ एच एफ हाईएस्ट, चलिए एच पी एफ कर लेता हूँ, एच पी एफ इसको हम लोग समझेंगे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। वैसे 13 का देखते हैं, तो 13 एक ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है जो 1 एंड इटसेल्फ से क्या होता है, फैक्टराइज होता है, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 13। 14 की हम बात करें तो 14 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे आपके 2 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया आपका 7। 15 की बात करें तो 3 एंड 5 होते हैं, तो हाईएस्ट फैक्टर कौन हुआ, 5 हुआ, ठीक है। 16 की बात करते हैं तो 16 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 होगा, ठीक है। और 17 के पास आते हैं तो ये हो जाएगा आपका इसका 17, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, रेंज बताने हैं। तो फर्स्ट में देखिए आपका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ 2 3 5 7 13 एंड 17। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करने हैं, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बताना है और उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमने सभी नंबर्स के यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो इसका जो रेंज आएगा आपका वो ये हो गया, ठीक है ना। तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि स्टेट अ डोमेन ऑफ 5 इंटीजर्स फॉर विच द रेंज इज 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ऐसे नंबर्स सर्च करने हैं जिनका हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जो हमारे 5 इंटीजर्स होंगे वो 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसे भी हमारे 3 के मल्टीपल होते हैं जिनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 के अलावा भी होते हैं, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करने हैं, हमें प्राइम नंबर 3 ही मतलब सर्च करने हैं, मतलब ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपके क्या हो सकते हैं, आपका जो डोमेन हो सकता है इसके लिए, ओके ना, वो हो जाएगा आपका एक एलिमेंट तो आपका खुद 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 12 ले सकते हैं, ठीक है, 18 ले सकते हैं, राइट। अब आप 27 ले सकते हैं एंड 81, राइट ना। अब देखिए इन सब जो भी आपके जो नंबर्स हैं सबके सब क्या है, 3 के मल्टीपल है, राइट ना। एंड देखिए जब भी आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इनका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 3 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। अब देखिए थर्ड कह रहे हैं कि अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड एस। तो कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट these integers if fs equal to s, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा s जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह का आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ s, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा s होगा ये भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर के ही प्राइम फैक्टर जो आएंगे, ठीक है, वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका s होगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर का जब हम लोग हाईएस्ट प्राइम फैक्टर सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर के ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिलेंगे। क्योंकि देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे वो 1 से फैक्टराइज होते हैं और इटसेल्फ से, ठीक है। तो उस तरह के केस में आपका जो एस ही मिल रहा है, तो ये जो आपका एस है वो प्राइम नंबर ही हो सकता है, राइट ना। तो एस को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड एस। तो एस जो है हमारा वो सेट है, ठीक है। और ये कैसा सेट है, प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एस इक्वल टू सेट क्या है, प्राइम नंबर्स का। ओके ना, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक पीस फंक्शन है, ठीक है। ये हमें कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट ना। कह रहे हैं एज फॉलोज, कैसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारा फंक्शन है 1 प्लस एक्स when x is lie between x is greater or equals to 1 and less than 2। और कह रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है 2x माइनस 1 जब हमारा x क्या हो, x is greater or equals to 2 and less than 4। और यहाँ पे हमें फंक्शन है 3x माइनस 10 when x is greater or equals to 4 and less than 6। तो कह रहे हैं कि find the domain of the function, find the range of function and find the value of f4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पीस फंक्शन है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि x जो है वो किस किस इंटीजर वैल्यू के लिए, मतलब हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए जो फंक्शन है वो सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड है। तो यहाँ से देखिए हमारा x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन 2 है। यहाँ पे हमारा क्या है, x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 है, लेस देन 4 है। और यहाँ हमारा x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू मतलब क्या हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो सकती है और 5 हो सकती है, ठीक है। मतलब 5 तक हो सकती है, मतलब हमें इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि देखिए हमारा x क्या है, लेस देन 6 है, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा फंक्शन का डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डोमेन ही तो हमारा होता है जिससे हमारा x बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट। अब हमें रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए रेंज हमारा क्या आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए हमें ये x की वैल्यूज पुट कर करके हम इक्वेशन में, ठीक है, अरे सॉरी फंक्शन में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उसके लिए हमारा ये फंक्शन दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए फॉर x इक्वल टू 1, f1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, ठीक है। फॉर x इक्वल टू 2, f2, यहाँ पे देखिए x जो है वो इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो x इक्वल टू 2 हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, ठीक है। उसी तरह से हम f3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले हैं, तो f3 हमारा इसी में लाई करेगा, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। f4 के लिए हम चेक करेंगे, तो देखिए इक्वल टू x जो हमारा इक्वल टू 4 है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 माइनस 10, इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और f5 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ये x इक्वल टू 5 हमारा इसमें लाई करेगा, इसके लिए फंक्शन हमारा ये होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 माइनस 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 3 एंड 5, ठीक है। और x के वैल्यूज के लिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आती है वही हमारा क्या कहलाता है, उन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा आपका 2 3 एंड 5, ठीक है। आप चाहे तो आप ऐसे ही इसको कैलकुलेट करके भी लिखेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में इसको, ओके ना। तो यहाँ पे मैं यहीं पे सेकेंड पार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर x इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2 दिस मच, x इक्वल टू 3 इक्वल टू दिस मच एंड x इक्वल टू 4 दिस मच एंड x इक्वल टू 5 इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इससे हमने क्या किया, रेंज को बता दिया, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f4, ठीक है। तो चलिए हम f4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थर्ड है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए f4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 4 हमारा पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन इसके लिए वैलिड है, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो थर्ड का आंसर आ गया f4 इक्वल टू 2, राइट ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया आंसर
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि लेट f बी ए फंक्शन whose domain is the set of all real numbers if fx equals to mod x minus x then what is the range of f। ओके ना, यहाँ पे हमें इस फंक्शन की रेंज बताना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। टाइप करते हैं, यहाँ देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है आपका fx इक्वल्स टू mod x माइनस x और ये डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो है वाकई x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, क्योंकि देखिए कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या करेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू ही देंगे। ओके ना, तो इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है x के हर एक रियल वैल्यू के लिए। ओके, अब हमें बताने हैं कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए x के अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे, देखिए अगर मैं x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर लूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मॉड माइनस एक्स माइनस और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये x हो गया, यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 2x। ओके, तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो क्या आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो आ गई। ये नहीं सोचना है कि हमारा x यहाँ पे निगेटिव होगा, देखिए हमने यहीं पे यहाँ पे माइनस एक्स हमने पुट कर लिया है इसको। ओके, यहाँ पे हमने माइनस एक्स पुट करा, मतलब x की निगेटिव वैल्यू लिया तो हमने मॉड करा तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और यहाँ पे देखिए हमने माइनस एक्स करा था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2x हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा x जो है क्या हो गया, अभी पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो इसकी जब भी हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और अगर हम x इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, और पॉजिटिव अगर हम x लेते हैं तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। मतलब कि x के हर एक वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, या तो ग्रेटर देन जीरो आ रही है या तो इक्वल टू जीरो आ रही है, राइट ना। तो इसका जो आपका रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका रेंज। तो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे, तो रेंज में हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ऑल, बी में इसको हटा लेता हूँ, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एफ gives a positive value or zero, therefore range equals to for all y such that y is greater or equal to जीरो, राइट ना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया आंसर। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ये y हमारा क्या है, जो हमारा जो कोडोमेन वाला सेट है ये उसका एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगी, राइट ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए हमारा कह रहा है कि राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ठीक है, इसके आपको देखिए टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, सभी के हमें डोमेन बताने हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके, तो अब देखिए हमारे इस फंक्शन के रियल वैल्यू के लिए जो हमें रूट में जो वैल्यू दिया है इसको ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर रूट में हमें निगेटिव वैल्यू मिलती है इसका, तो रूट में हमारा निगेटिव वैल्यू जो मिलेगा वो क्या करेगा, एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसे हमें जब इसका एफ का हमें रियल वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ऐसा हो गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर 9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल्स टू 9, राइट। अब इसको देखिए, अब इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा मॉड एक्स हो जाएगा, तो मॉड एक्स जो होगा वो लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके ना, तो अब देखिए जब हमारा मॉड एक्स अगर रहता है और अगर ये लेस आर इक्वल टू 3 होता है तो इसकी हमें दो वैल्यू मिलती है, कौन कौन सी, एक्स हमारा होगा
वो या तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगा, सॉरी लेस आर इक्वल टू 3 होगा, और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 होगा, राइट ना। यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ऐसे भी लिखेंगे, तो x इज लेस आर इक्वल टू +-3 राइट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो x होगा वो आपका लेस आर इक्वल्स टू 3 हो सकता है, लेस आर इक्वल्स टू -3 नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब आपका x क्या होगा, लेस आर इक्वल टू +3 भी होगा और लेस आर इक्वल टू -3 भी होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो x जो आएगा वो क्या आएगा आपका, x इज लेस आर इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x की जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगा -3 to 3 में, राइट ना। ये इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी, ओके। मैं देख लेता हूँ आपके लिए विजिबल है कि नहीं। तो देखिए ये आपके लिए विजिबल है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो x आ गया वो ऐसे आ गया, ठीक है। हमारा x इसमें बिलोंग करेगा, ओके ना। तो अब हमारा जो डोमेन हो जाएगा, ठीक है, अब हमारा जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन जो होगा वो आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -3 to 3, ओके ना। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ही लिया है, तो ये हमारा मॉड x हो जाएगा ना। तो मॉड x जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 3। यहाँ से हम जब मॉड x को सॉल्व करेंगे तो x जो होगा हमारा वो लेस आर इक्वल टू 3 होगा एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -3 होगा। तो जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी वो -3 to 3 हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारा डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -3 to 3, ओके ना। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, ओके। अब चलिए सेकंड है आपका f(x) इक्वल्स टू √1 - 2x - 3x स्क्वायर। अगेन हम लिख लेते हैं, फॉर रियल वैल्यू ऑफ f(1 - 2x - 3x स्क्वायर) इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमें इसका क्या करना होगा, हमें फैक्टराइजेशन रूल से इसको फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, और 3 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 3 and 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 3x + x - 3x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन है, यहाँ से 1 कॉमन है, 1 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 - 3x, और यहाँ से हमारा x कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा +x, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 3x, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दो फैक्टर मिले, एक हो जाएगा आपका 1 - 3x और एक हो जाएगा आपका 1 + x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे, हो जाएगा आपका 1 - 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 3x इज लेस आर इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें मिलेगा x इज लेस आर इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ से मिलेगा एंड 1 + x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x जो होगा वो हमें मिलेगा, देखिए मैं इसको इस तरफ से ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये -x हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं -x इज लेस आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। यहाँ से हमारा x क्या मिला, -1 से ग्रेटर एंड 1/3 से लेसर। तो यहाँ से हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -1 से ग्रेटर एंड 1/3 से लेसर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये वैल्यू मिला ना, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेसर इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका, वो डोमेन इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1/3, राइट ना। ये आपके सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। चलिए थर्ड पे आते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मैं हटा लेता हूँ इसको, चलिए अब हम इसको भी हटा लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमको, ओके। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिए आपका है f(x) इक्वल टू 10 to the power x।
ठीक है, ये देखिए आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको हमेशा इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट ना। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। चलिए फोर्थ पे आते हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं इनको हम यहाँ से डिलीट करते जाते हैं, ओके। चलिए डिलीट हो गए। चलिए फोर्थ पे आते हैं, आपका है 1/√x² माइनस 7, ओके। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका fx इक्वल्स टू 1/√x² माइनस 7, ओके। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसको 0 नहीं होना चाहिए एंड निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, मीन्स दैट इसको हमें ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर रियल वैल्यू ऑफ f x² माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, या यहाँ से हमें मिल जाएगा x² इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। या x जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका +(-7), ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 7, ओके ना। तो इसका जो आपका डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डोमेन ओपन इंटरवल -7 to 7, राइट ना। ये सॉरी 7 नहीं होगा, √7, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये -√7 to √7, ओके। चलिए अब ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो मैंने यहाँ पे रूट नहीं फॉर्म करा, ओके ना। ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका -√7 to √7 ओपन इंटरवल, ओके ना। ये आपका हो गया फोर्थ भी कंप्लीट। चलिए फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब देखिए आपका फिफ्थ है log 2 - 3x, ओके। आपका फिफ्थ है log 2 - 3x, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस इस केस में हम लोग ई लेट करते हैं, ओके। बट छोड़िए इसका, कोई हमें जब नहीं दिए तो इसको हम लोग सपोज करेंगे इनका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 1 नहीं है, ओके ना। तो अब लॉग हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि लॉग जब भी डिफाइन होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए और नॉन जीरो के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा नंबर है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ f 2 - 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इनको इधर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3x इज लेस देन 2, ओके। यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 2/3, ओके। अब हमारा x क्या होना चाहिए ऑलवेज लेस देन 2/3 होने चाहिए, ओके। तो x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा आपके -∞ to 2/3 ओपन इंटरवल, क्योंकि देखिए अगर x इक्वल टू 2/3 भी हम पुट कर लेंगे इसमें ये 0 हो जाएंगे, राइट। और log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, राइट। तो x हमारा इसमें बिलोंग करेगा, यहाँ इनका जो डोमेन हो जाएगा, ठीक है, वो डोमेन क्या हो जाएगा आपका -∞ to 2/3 ओपन इंटरवल, राइट ना। तो इस तरह से आपके फिफ्थ पार्ट का भी हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ पे आते हैं। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए अभी हमारा फिफ्थ भी हो गया डिलीट, ओके। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ पे आते हैं। तो देखिए हमारा सिक्स्थ है हमारा fx इक्वल्स टू log √x - 4 प्लस √6 - x, ओके। अब यहाँ भी देखिए हमारा जो ये मतलब यहाँ पे देखिए आपको सम के फॉर्म में टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें बताना कि इसकी वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी तो हमारा लॉग डिफाइंड होगा। और यहाँ से हमें फंक्शन की क्या आएगी रियल वैल्यू आएगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो
उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, अगर इसको देखिए हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 4 मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम x इक्वल टू 4 यहाँ पे मिल जा रही है, हम एक सपोज कर ले रहे हैं कि मतलब इसकी वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो देखिए ये जो हमारा टर्म है ये 0 भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इनको भी अगर हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगी मैक्सिमम, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि अभी हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा वहां पे हम लोगों ने कहा कि लॉग अगर डिफाइंड है तो यहाँ पे जो नंबर हम लेते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इसकी वैल्यू हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं उस केस में हमारे इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ रूट x माइनस 4, सॉरी रूट नहीं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दिस मच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा x क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा एंड x इज लेस आर इक्वल टू 6 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा x क्या मिल गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 4 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया x इज लेस आर इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा +4 to 6, ओके ना, क्योंकि देखिए अगर हम x इक्वल टू 6 ले लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा बट ये 0 नहीं होगा, अगर x इक्वल टू हम 4 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा बट ये 0 नहीं होगा। मतलब कि आपका जो x जो है वो 4 और 6 के बीच में लाई करेगा, और आपके जो बाउंड्री पॉइंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डोमेन, ओके ना। यहाँ पे देखिए इसका जो डोमेन हो गया आपका 4 to 6, और ये क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे भी हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी। एंड होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिया और इसको हमने क्यों ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोगों ने करा कि यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल रही है उसके लिए हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो फाइनाइट मिल रही है और नॉन जीरो मिल रही है, ओके ना। तो इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया आपका क्लोज इंटरवल 4 to 6। चलिए 6 भी हो गया कंप्लीट, अब हम लोग 7 पे आते हैं। 7 देखिए हमारा है log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस 10 होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा log फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो ग्रेटर देन 0 होती है या इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंस log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, log अगर x है और a टू द बेस e है और इक्वल टू y है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू e टू द पावर y। तो इसको हम लोग उसी केस से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। 10 टू द पावर 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई, अब इनको हम इधर प्लेस कर लेंगे, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका देखिए जो ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझा चुका है कि 2 जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 और -1 हो जाएंगे और हमारा जो इनइक्वालिटी है वो आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आपका -2 है वो -1 से लेस हो जाएगा, राइट ना। तो ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। अब 4 के अब हमें फैक्टर सेट ढूंढने हैं जिनका सम आर डिफरेंस 5 है।
तो 4 इंटू वन और 4 प्लस वन 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज लेसर इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, ये वैल्यू देंगे आपको x माइनस 4 इज लेसर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें फैक्टर प्रोवाइड होंगे x माइनस 4 x माइनस 1 इज लेसर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू लेसर इक्वल टू 4 एंड x इज लेसर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा x जो है वो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1 to 4, राइट ना। x हमारा जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा एंड लेसर इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका डोमेन होगा वो डोमेन हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल 1 to 4, राइट ना। यह इस तरह से आपके 7th पार्ट का भी हो गया सॉल्यूशन। इसका जो डोमेन आएगा आपका आएगा क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8th पार्ट पे आते हैं। ये इसका 8th पार्ट है हमारा साइन इनवर्स log x अपॉन 2 टू द बेस 2। ठीक है, अब इसका हमें डोमेन बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन इनवर्स है इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है आपका क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है -1 to 1 to -π/2 to π/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन है वो किस में लाई करेगा -1 to 1 के बीच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस log x अपॉन 2 टू द बेस 2 इज बिलोंग्स टू -1 to 1, therefore log x upon 2 to the base 2 is greater or equals to -1 and less or equals to 1। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, राइट ना। और log की प्रॉपर्टी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर आपके पास log x to the base e इक्वल टू y है तो इसे हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू e to the power y। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब इसके पावर ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा 2 to the power -1 इज लेसर इक्वल टू x अपॉन 2 इज लेसर इक्वल्स टू 2 to the power 1। ठीक है, ये ऐसा मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर -1 है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 2 एंड लेसर इक्वल टू x अपॉन 2 इज लेसर इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए x अपॉन 2 है, अब हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज लेसर इक्वल टू x अपॉन 2 इंटू 2 इज लेसर इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा x आ गया ना। तो इससे देखिए हमारा जो फंक्शन का डोमेन है वो डोमेन क्या आ गया, डोमेन इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है, ये हो गया आपका 8th पार्ट का आंसर, राइट ना। मैंने स्टार्टिंग में सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था, जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया उनको डिलीट करते गए और सारी चीजें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। ये आपका लास्ट पार्ट था इसका। देखिए अब इसका जो डोमेन आएगा वो आपका आएगा क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को ऑनवर्ड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।